खेसारी जी रिबन काट दिए और नीचे से निकल के गायब हो गए, वहाँ खेसारी जी का पता ही नहीं। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? खेसारी जी कहाँ गए? खेसारी जी का पता ही नहीं। खेसारी जी तो कभी निकल गए हैं। अब बताइए, इसमें मन में दुख नहीं लगेगा? इतने दूर से हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, फैन से तभी तो जाते हैं ना, नहीं तो हम लोगों को थोड़ी ना पागलपन पकड़ा है कि जाएंगे उतने दूर। कहने का मतलब है कि ये लोग इवेंट में बुलाते तो हैं लेकिन बेइज्जती करते हैं, बुला के नहीं मिलते हैं और ना ही कुछ। कहीं हद तक बेइज्जती, 90% तक बेइज्जती हो जाता है क्रिएटर। तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते हैं? आप लोग जब, अब सुनिए, अब हम भी बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर खेसारी जी बुला के अगर आप लोगों से नहीं मिल रहा है तो आप लोग उस चीज का बहिष्कार कीजिए, किसी के इवेंट में मत जाइए। नहीं समझेगा, लेकिन हम यहाँ पे इंटरव्यू में बोल दे रहे हैं कि कभी अब खेसारी जी का इवेंट होगा उसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी कल्लू जी जितने भी छोटे बड़े जितने भी सुपरस्टार भोजपुरी के हैं उनमें जाएंगे, लेकिन खेसारी जी वाला में आप खेसारी जी में भी नहीं जाइएगा। मैं अपना 2 दिन समय बर्बाद किया, 2 दिन में मैं 20,000 रुपया माइनस में हूँ, 2 दिन 20,000 रुपया माइनस में, फिर भी भेंट नहीं हुआ। आप जाइएगा कि नहीं? हम जा सकते हैं, लेकिन हम किसी के लिए मन में पाप नहीं लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में इस चीज को लेकर के तो अनबन हो जाएगा। देखिए सबका, देखिए सब किसी का सोच अलग अलग होता है, ठीक। अपने मन का देखिए, अगर हम नहीं भी जाएंगे तो एगो मन का बात बोल रहे हैं कि दुनिया क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अगर जो हम चाहे तो जा भी सकते हैं, नहीं चाहे नहीं भी जा सकते हैं। ये नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप हिट्स ऑफ न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ तान्या तनु है और एटीएम बाबा है। ये लोग इंस्टाग्राम और टिकी जैसे तमाम जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन लोगों का पूरा एकदम मतलब पकड़ है और एकदम तहलका मचा के रखे हैं। कहे तो एक तरह से टिकी पे इन्हीं का राज चलता है और इंस्टाग्राम पे तान्या तनु के नाम से आईडी भी है और तमाम प्रकार की इनकी वीडियोज आती हैं, भोजपुरी से लेकर के हिंदी, मतलब तमाम रील्स आते रहती हैं। आज हम हैं इनके घर पे और आज इनसे बात करेंगे और आप लोगों को इनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम अपने तरफ से को गिफ्ट लेके आए हैं कि एक मोबाइल है, जितना औकात है उतना बड़ा मोबाइल लेके आए हैं हम। कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले आपको एक गिफ्ट देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मोबाइल है ये, बहुत सस्ता मिला था और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हिट ऑफ न्यूज को देखने के लिए सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। और एटीएम बाबा आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हिट्स ऑफ न्यूज जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं और जो मेरे को पहचानते हैं नहीं भी पहचानते हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार है। तान्या तनु है हमारे बगल में। आपका एल्बम भी आया था अभी अजीत आनंद भैया के साथ, बहुत मार्केट में हिट रहा और वो एल्बम आपको मिला। उसके बाद आप गए अजीत भैया से मिले। किस तरह के आदमी है अजीत भैया और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, पहली बात कि मतलब अजीत भैया इतने बढ़िया हैं कि उनका इतना दिल साफ है कि कभी जितना बार भी हम मिले हैं ना उतना बार मतलब ऐसा एहसास नहीं होता है कि पराया इंसान नहीं होता है, वैसा कभी एहसास नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल अपने जैसे फैमिली होता है ना, सेम वैसी जब भी हम मिले हैं तो ऐसे लगे। अभी उनके साथ कोई प्रोजेक्ट के लिए अभी बात नहीं हुआ है? अभी तो बात नहीं हुआ, अभी फिलहाल टाइम ही नहीं मिल रहा है टिक्की से। टिक्की पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव है ना? हाँ, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज आप गई भी थी, अरविंद अकेला कल्लू का एक गाना आ रहा है जिसका लॉन्चिंग था लेमन ट्री में। सब लोग गए थे, बहुत सारे क्रिएटर भी थे, हम जैसे लोग पत्रकार भी वहाँ पे गए थे। वहाँ आप गई, आपको वहाँ पे क्या क्या मिला? वहाँ पे बहुत ही कुछ मिला, मतलब जो होता है नहीं है, जिससे इंसान नहीं मिला था उस इंसान से मिल चुके हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे जाके। कल्लू जी भी बहुत दिल के साफ हैं। पहली बार हम उनसे मिले हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के। मतलब वो भी दिल के बहुत साफ हैं, उनके अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं है कोई सी भी। टीम बाबा आपको कैसे लगते हैं कल्लू जी? कल्लू जी से तो हम आज तीसरी बार मिले थे। हम दोनों लोग जब साथ में रहते हैं तो वो एक बार पहली बार मिले और आप तीसरी बार मिले। हाँ, कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमको कोई अर्जेंट काम के लिए अकेले भी जाना होता है और वहाँ आप जैसे लोग जैसे किसी से मुलाकात हो सकती है। हम आज तीसरी बार मिले। एक बार पहले मिले थे और कल मिले और आज मिले। कल खेसारी जी भी वहाँ पे आए थे, खेसारी जी का भी वहाँ इंटरव्यू, तो 2 दिन तुम्हारा भी हुआ तो मेरा तीसरा दिन हुआ आज। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कल्लू जी के अंदर घमंड है, क्योंकि कल मुझे कहीं कुछ हद तक खेसारी जी के सामने लगा कि हम खेसारी जी से भी 5-7 बार मिल चुके हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा कि खेसारी जी के अंदर थोड़ा सा ईगो है, घमंड बा उनका अंदर, थोड़ा घमंड बा उनका अंदर, स्टारडम आ गइल बा।
स्टारडम तो पहले से बा उनका लगे, वो एज लेवल पर बारन उनका लगे बा, लेकिन लेवल एक मिनट हमरा मेजर रोके में रहुआ के एटीएम बाबा कहे के मतलब ये बा कि केहू आसमान के बुलंदी भी छुए, चाहे बॉलीवुड के भी एक्टर, ईगो एटीट्यूड स्टारडम ना होके चाहिए एगो कलाकार के खातिर, एगो कलाकार के। लेकिन अगर रुआ ये बात कहता नहीं कि उनका अंदर स्टारडम बावे तो वो स्टारडम बा उनका अंदर, तबे नु रुआ कहतन काहे कि रुआ 4-5 बार मिल चुकल बानी। लेकिन जितना लोग फैंस बा बात माने खातिर तैयार ना हुई, मैं गरिया के भर दी है सही कमेंट में, गरिया के भरी लो बात ठीक बा, लेकिन हमरा कहे के मतलब कि कहीं कहीं ना उनकर लेवल कुछ हाई बा, अपना बिहार के आन बान शान बरन तो स्टारडम आ जाए उनका अंदर, स्टारडम आवे के बात उहाँ बा। लेकिन हमरा दिल के बात ही कहता है कि जब हमनी के 40 आदमी यहाँ बानी सो, 40 आदमी के आप अगर रुआ बुलैले बानी, अगर हमनी 40 आदमी से रुआ भेंट नहीं करत तो रुआ अंदर एटीट्यूड बा। काहे कि अगर हम फैंस क्लब में रहतनी, शो में रहतनी, शो में लाखों आदमी बा, वहाँ आप मत मिली। लेकिन अगर 40 आदमी के बुलावतनी, यही भई रहे प्रमोशन में वहाँ के, कि प्रमोशन में सब क्रिएटर के बुला के, सभी क्रिएटर जितने भी क्रिएटर्स मेरे भाई देख रहे हैं, अगर खेसारी जी के आप प्रमोशन में गए हैं, आपसे उनका भेंट नहीं हुआ है तो आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ अपने दिल का बात बोल रहा हूँ। एटीएम बाबा कह रहे हैं कि खेसारी लाल प्रमोशन में बुलाते तो हैं लेकिन किसी से भेंट नहीं करते, ना बातचीत होता है उन्हीं से, उनके अंदर स्टारडम आ गया। जो बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब जो हम लोग एक मिनट हम आपको फिर रुकेंगे, बड़ा क्या होता है हमको जरा बताइए। बड़ा होता है, कुछ नहीं बड़ा होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। अगर कलाकार जो है ना, कलाकार के लिए सब कोई एक समान होता है। आप समझ रहे हैं ये चीज, आप ना समझ रहे हैं ये चीज, तो वो लोग नहीं ना समझेंगे। आप कभी खेसारी जी से पर्सनली कभी बोले क्यों नहीं कि आप जब क्रिएटर को बुलाते हैं, चाहे उनके टीम के लोगों को, तब तो बोला जाएगा। रिबन काटते हैं और तुरंत नहीं, तो आप लोग जब जाते हैं बार बार उनके प्रमोशन में, तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को बोलते हैं? नहीं, मैं तो उनका प्रमोशन बहिष्कार ही कर दिया हूँ, मैं उनके प्रमोशन में अब जाऊंगा ही नहीं। आप जाएंगी उनके प्रमोशन में? देखिए पहली बात की पसंद ही नहीं करूंगा उनके प्रमोशन में जाना। उनका तो बात अलग है, लेकिन एक बात बोलेंगे, हम किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। पहली बात की खेसारी जी बुलाते हैं तो एक बार तो अपने फैंस को मौका देना चाहिए ना इंसान से मिलने के लिए। अब हम लोग 2 दिन उनके लिए 2 दिन भी गए, 2 दिन भी एक भी बार उनसे भेंट नहीं हुआ। वो स्टेज पे आए, स्टेडी से वहीं निकल गए। वो ये कोई बात होता है? थोड़ा सा फैंस को टाइम देना चाहिए ना इंसान को। अच्छा एक मिनट हम आपको फिर रुकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब वो बुलाए तो आप किसके थ्रू गए थे खेसारी जी से मिलने के लिए? तो वो बताएंगे, मुझे तो उतना नहीं। मेरा यहाँ पे जो उनका शो मैनेजमेंट करते हैं मेरे पटना का, वही उनके थ्रू, जो जैसे आप हो गए खेसारी और मैं, आप मेरे को ऊपर दे दिए कि आप मेरा शो यहाँ पे होगा, इसको मैनेजमेंट कीजिए, तो आप हमको बुलाए, हम गए वहाँ पे। वहाँ चुनित कलाकार ही गए थे जिनका इंस्टा पे 100 के प्लस फॉलोअर्स था। 25 या 30 लोग होंगे और मीडिया बंधु थे वहाँ पे 20 लोग। तो मीडिया बंधु को तो मिलने का जरूरत है नहीं, 25 क्रिएटर हम गए थे, तो 25 क्रिएटर से तो कम से कम आप मिल लेते। 25 क्रिएटर के लिए आप, जब हम लोग का टाइम दिन भर का वेस्ट करके बुलाए हैं आप, तो 25 क्रिएटर से मिल लेते। तो आप रिबन काटे, रिबन काटने में हम लोग ताली बजा रहे हैं, वाह वाह खेसारी जी रिबन काट दिए, और नीचे से निकल के गायब हो गए वहाँ, खेसारी जी का पता ही नहीं। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? खेसारी जी कहाँ गए? खेसारी जी का पता ही नहीं। खेसारी जी तो कभी निकल गए हैं। अब बताइए, इसमें मन में दुख नहीं लगेगा? इतने दूर से हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, फैंस है तभी तो जाते हैं ना, नहीं तो हम लोगों को थोड़ी ना पागलपन पकड़ा है कि जाएंगे उतने दूर। कहने का मतलब ये है कि ये लोग इवेंट में बुलाते तो हैं लेकिन बेइज्जती करते हैं बुला के, नहीं मिलते हैं और ना ही कुछ। कहीं हद तक बेइज्जती, 90% तक बेइज्जती हो जाता है क्रिएटर। तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते हैं? आप लोग जब, अब सुनिए, एक अब हम भी बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर खेसारी जी बुला के अगर आप लोगों से नहीं मिल रहा है तो आप लोग उस चीज का बहिष्कार कीजिए, किसी के इवेंट में मत जाइए। नहीं समझेगा, लेकिन हम यहाँ पे इंटरव्यू में बोल दे रहे हैं कि कभी अब खेसारी जी का इवेंट होगा उसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी कल्लू जी, जितने भी छोटे बड़े जितने भी सुपरस्टार भोजपुरी के हैं उनमें जाएंगे, लेकिन खेसारी जी वाला में आप खेसारी जी में भी नहीं जाइएगा। मैं अपना 2 दिन समय बर्बाद किया, 2 दिन में मैं 20,000 रुपया माइनस में हूँ, 2 दिन 20,000 रुपया माइनस में, फिर भी भेंट नहीं हुआ। आप जाइएगा कि नहीं? हम जा सकते हैं, लेकिन हम किसी के लिए मन में पाप नहीं लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में इस चीज को लेकर के तो अनबन हो जाएगा। जाऊंगा। देखिए सबका सोच, देखिए सब किसी का सोच अलग अलग होता है, ठीक। अपने मन का देखिए, अगर जब हम नहीं भी जाएंगे तो एगो मन का बात बोल रहे हैं कि दुनिया क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अगर जो हम चाहे तो जा भी सकते हैं, नहीं चाहे नहीं भी जा सकते हैं।